उस पथ की बड़ी कुशलता क्या, उस पथ की बड़ी कुशलता क्या जिस पे बिखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो, जिसकी धाराएं प्रतिकूल न हो। उसी प्रकार एक कुंभकर्ण नींद में जो सरकार सोई हुई है, जिसने ठान लिया है कि 6 महीने के बाद जगूंगा और एक दिन खा लेने के बाद बता के सो जाऊंगा, फिर 6 महीने के बाद ही जगूंगा। निश्चित तौर पर उस कुंभकर्ण नींद को जगाने आई है, उस कुंभकर्ण नींद वाली सरकार को बताने आई है कि वह समय बहुत ही जल्द फिर आएगा। क्योंकि आप 65 साल नहीं रहेंगे, आप सत्ता में 5 साल रहेंगे, मौसम भी बदलते हैं और आप भी बदल जाएंगे और आप भी जाएंगे और कुर्सी भी चली जाएगी, बताने का काम करने आएगा। बहनों, एक शेर है, जैसे हमारी बहुत बहनें जब आंदोलन लंबे होते हैं तो थक जाती है, हरासमेंट हो जाता है, परेशान हो जाती है। उसमें मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठिए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। पानी भी मिलेगी और पीने का मजा भी आएगा, पीने का मजा भी आएगा। वो समय आने वाला है, बताना चाहता हूँ। इसी प्रकार 2016 में भी धरना हुआ था और धरना जिले पे 44 दिन तक जिले पे धरना चला था। प्रतिदिन धरना होता था, घर से हमारी बहनें अपने घर से बारिश में, तीज में, करवा चौथ में, नवरात्र त्योहारों जैसे त्योहारों में अपने घर छोड़ करके और धरना प्रदर्शन में आती थी। और मैं हमेशा बोला करता था कि आप मायूस मत होना, आप मायूस मत होना, क्योंकि पृथ्वी का नियम है, प्रकृति का नियम है कि अगर आपने बीज बोया है तो फल आप जरूर काटोगी, वृक्ष आपने लगाया है तो फल जरूर मिलेगा। आपके साथ हमारे नंदलाल भैया जो हमारे नामा राशि हैं, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों के साथ 5 भाइयों को लेकर के 100 कौरवों को हराने का काम किया था। याद है हमारी बड़ी बहादुर बहन हरिया के साथ नंदलाल भैया है, उसको कौन हरा पाएगा। ये निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जंग आप जरूर जीतेंगे, क्योंकि आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रही है। सत्य को झुटलाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आप निश्चित तौर पर अपना काम करती हैं, जितना दाम आपको नहीं मिलता है, आप जितना काम करते हो उतना दाम नहीं मिलता है। और निश्चित तौर पर आपको उतना दाम चाहिए, जितना आप संघर्ष करते हो उतना अधिकार चाहिए, आपका हक और अधिकार चाहिए, आपका हक और हकूक चाहिए। ये निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन से मिलने वाला है, घर पे हाथ रख के बैठने से मिलने वाला नहीं है। जब किसी का छत छूता रहता है तो आप देखेंगे तो छत में पानी की, घर में पानी भर जाएगा और छत को पकड़े रहेंगे तो पानी रुक जाएगा और बारिश रुक जाएगा और फिर आप घर में रहने का काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप हाथ पे हाथ नहीं रखेंगे। अभी जो हमारे संगठन वार्ता करने गया है, संगठन के आने के बाद आप देखेंगे कि क्या निर्णय होता है। अगर सकारात्मक निर्णय आता है तो वेलकम स्वागतम है, और सकारात्मक निर्णय नहीं आता है तो कलम बंद हड़ताल, घर पे हड़ताल, जिले पे हड़ताल, देश में हड़ताल, प्रदेश में हड़ताल करने के लिए सभी बहनें तैयार रहेंगी, कमर लेंगे। आप बताने का काम करेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को सब लोग जानते होंगे, अंग्रेजी हुकूमत तो गोलियों से बात करती थी, आज तो आपके साथ संविधान है, आज तो आपके साथ बाबा साहब भीमराव का लिखा हुआ अधिकार है। आप अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, किसी से लड़ सकती है, वो आपके पास अधिकार है, वो बताने का काम करना चाहता हूँ। आप निश्चित तौर पर ठान लीजिए और मानिए। और मैं कहीं जानता हूँ कि कहीं गलतियां हमारे बहनों में भी है। हमें लगता है जिस दिन इको गार्डन भर जाएगा ना, उसी दिन आपका 18,000 वेतन कंफर्म रूप से हो जाएगा, क्योंकि सरकार जान जाएगी एक आंगनबाड़ी, एक सहायता घर से निकल चुकी है, अब वो बैठ नहीं जाने वाली, वही बैठने वाली है। और ये लोग रात में आगे कह रहे थे बाहर जाओ, जिस दिन अपने भर होगी तो बाहर नहीं, आपको ऐसी की व्यवस्था करने की सरकार आ जाएगी। ये सरकार ऐसी व्यवस्था करने आ जाएगी, क्योंकि हम खंड खंड में रहेंगे, भीड़ नहीं रहेगी तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, झांसी की रानी को अकेले 5 लाख लोगों का
से लड़ने का काम की थी। उनके साथ झलकारी बाई और कुछ महिलाएं थी जिनको झांसी की रानी ने प्रशिक्षित किया।